डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो नंबरिकल क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया है और पूछने की संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसे ध्यान से समझना है और रिवीजन करना है। आपको देख करके क्वेश्चन लगेगा ये तो बन जाएगा, लेकिन जानते हैं क्या होता है, क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में हम देखते हैं लगता है कि हम बना लेंगे, लेकिन जब बनाने चलते हैं तो बनता नहीं है। बीच में क्या होता है, कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। इस चलते क्या है कि इस क्वेश्चन को हमेशा रिवाइज करें, क्योंकि जब रिवीजन होगा ना तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा और जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन ये झलकेगा तो आप तुरंत उसको डील कर पाएंगे। इसलिए ये भूल में ना रहें कि हाँ हम क्वेश्चन बना लेंगे, उसको रिवीजन करना है। आप जानते बहुत हैं, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक एक परीक्षा में आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समय के अंदर हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस चलते रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है और यह किस प्रकार का लेंस है। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये हम बताए थे इसके पिछले वीडियो में, इससे आधारित प्रश्न को बताए थे। देखिए, जितने भी आधार का प्रश्न है इससे फालतू क्वेश्चन नहीं, अगर पूछ दिया नंबरिकल में इस चैप्टर से तो इस आधार से फालतू क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला फोकस दूरी निकालना है और क्षमता दिया हुआ है और लेंस की प्रकृति भी बताना है। तो किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर फोकस दूरी निकालना है। चलिए भाई, फोकस दूरी क्या है, ये वाट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, क्षमता दिया हुआ है। क्षमता यानी P बराबर कितना दिया हुआ है, -2 डायोप्टर, ठीक है, -2 डायोप्टर। और क्या है, कहता है ये किस प्रकार का लेंस है, यानी लेंस की प्रकृति भी बताना है, यानी लेंस का प्रकार, लेंस की प्रकृति या प्रकार, यानी किस प्रकार का लेंस है। तो हमको दो चीज़ निकालना है। तो दिया हुआ है केवल क्या, क्षमता। लिखिए यहाँ पर लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f, ठीक है। अब क्षमता दिया हुआ है कितना, -2, तो -2 लिख दिया, एक हो गया। अब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो है नहीं, फोकस दूरी तो निकालना है। तो फोकस दूरी को किस से लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं f से। अब क्या करना है, हमको f का मान निकालना है। तो कौन काम करना होगा, हमको तिरछा तिरछी गुना करना होगा। तो क्या करेंगे, -2f और 2 एकम 2, 1 एकम 1 हो गया। अब f बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/-2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो जब भी क्षमता निकलता है तो फोकस दूरी का मान जब मीटर में रहता है तब क्षमता निकलता है। तो आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो मीटर में आ रहा है। फोकस दूरी क्या चीज़ में आ गया, ये मीटर में आ गया। तो यहाँ पर मीटर में भी आंसर आपका सही है, लेकिन क्या करना है, क्वेश्चन जो रहता है वो सेमी में दिया हुआ रहता है। इस चलते क्या है कि फोकस दूरी जब मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल देना है। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना हो जाएगा, -1/2। देखिए माइनस यहाँ लिखें या यहाँ लिखें बराबर ही है, ठीक है ना। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, यानी -50 सेमी। अब यहाँ पर ये देखा जाए, क्या फोकस दूरी को जब आंसर लिखेंगे तो -50 सेमी लिखेंगे, कभी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जो चिन्ह तो दिया हुआ नहीं रहता है कि हाँ ये अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में है या उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में है। हमको क्या करना है, चिन्ह नहीं लिखना है इसका, ठीक है ना, केवल लिख देना है फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर 50 सेमी। एक आंसर हो गया, एक आंसर इसका हो गया कि फोकस दूरी निकल गया। अब क्या कहता है कि लेंस किस प्रकार का है, तो यानी लेंस की प्रकृति बताना है। अब यहाँ पर देखिए, फोकस दूरी किसका होता है, ऋणात्मक, अवतल लेंस का, और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। और क्या है कि यहाँ जब क्षमता दिया हुआ है तो क्षमता में देखना है कि माइनस का चिन्ह रहेगा, तो अवतल का क्षमता माइनस में होता है। अगर प्लस दिया हुआ रहेगा तो उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में होता है। तो इससे और इससे, ये दोनों से हम जवाब दे सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लेंस की प्रकृति, ठीक है ना, लेंस किस प्रकार का है, जब माइनस है तो माइनस चिन्ह क्या बताता है कि लेंस अवतल है, लेंस अवतल है। ये दोनों आंसर हो गया। अब इसमें फोकस दूरी निकालना था और क्षमता दिया हुआ था। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पलट दिया है, ठीक है। अब फोकस दूरी दिया हुआ और क्षमता निकालना है, तब इसको कैसे करेंगे, लिखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ है तो हम फोकस दूरी लिख देंगे, कितना है, 50 सेमी,
ठीक है। अब यहाँ पर बताइए तो देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर कितना है, 50 सेमी दिया हुआ है। तो 50 सेमी का मतलब इसमें चिन्ह तो नहीं ना पता चल रहा है कि माइनस का है कि प्लस का है, लेकिन क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तब क्या करेंगे, इसको हम प्लस लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या कि लेंस कैसा है, तो लेंस उत्तल है। ठीक है, लेंस उत्तल, इससे पता चल गया कि इसका फोकस दूरी धनात्मक है। अब कहता है क्या, उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है। अब क्षमता हमको निकालना है तो इसको क्या करेंगे, क्षमता को किस चीज़ से लिखते हैं, p से। तो 1/f, या f मतलब कितना, फोकस दूरी कितना है, 50 सेमी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, हमको क्षमता निकालना है तो फोकस दूरी किस चीज़ में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। देखिए यहाँ से है ना, क्षमता से निकला फोकस दूरी तो मीटर में आया, यानी फोकस दूरी जब मीटर में रहेगा तभी क्षमता निकलेगा, सेंटीमीटर से नहीं। सेंटीमीटर से निकालेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये याद रखना है। तो सेंटीमीटर है तो इसको क्या करेंगे, हम मीटर में बदलेंगे। तो 1/50 है। अब बताइए ये 50 सेंटीमीटर, तो 100 से भागा देंगे तो 100 नीचे हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये पलटेगा, यानी 100 ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना हो गया, ये 2 एकम 2, यानी +2 डायोप्टर हो गया। ठीक है ना, यानी इसको जब मीटर में बदलेंगे तब हमारा डायोप्टर में आएगा। ये था क्या, लेंस की क्षमता। अब अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, जिस तरह से पहला क्वेश्चन था उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से पलट के पूछा है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर, इसमें क्या था, माइनस था। ठीक है, अब तीसरा में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्षमता बराबर +5 डायोप्टर, लिख दिया। अब क्या कहता है इसमें कि उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी f बराबर पता नहीं है। और क्या पता नहीं है, उस लेंस का प्रकार क्या होगा, यानी लेंस की प्रकृति पता नहीं है। ठीक है ना, लेंस का प्रकार पता नहीं है। अब इसको निकालना क्या है, जो दिया हुआ है उसमें क्या है, फोकस दूरी होता है ना, यानी क्षमता में क्या होता है, लेंस की क्षमता में, लेंस की क्षमता में क्या है, 1 क्या होता है, फोकस दूरी। तो क्षमता कितना दिया हुआ है, 5, तो यहाँ पर +5 लिख दिया। अब उसके बाद 1 हो गया, फोकस दूरी कितना है, पता नहीं है। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, +5f, इसको गुना करेंगे तो 1, f बराबर कितना होगा, 1 में ये +5 हो गया। अब बताइए जब क्षमता से फोकस दूरी निकलता है तो किस चीज़ में निकलता है, मीटर में। लेकिन हमको क्या करना है, क्वेश्चन के आधार पर लिखना है कि हमको उसको क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देना है। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 ये है मीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 20×5 100, यानी +20 सेमी। ठीक है ना, ये क्या हो गया, फोकस दूरी निकल गया। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या था, फोकस दूरी ज्ञात करें। तो इसको क्या लिखेंगे, फोकस दूरी बराबर कितना हो गया, 20 सेमी, ये आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा था कि उस लेंस का प्रकार क्या होगा। तो देखा जाए फोकस दूरी किस चीज़ में आया है, प्लस में आया, यानी धनात्मक में आया। तो किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्या बताता है कि लेंस जो है, लेंस किस प्रकार का है, लेंस उत्तल है। ठीक है ना, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि फोकस दूरी का प्लस चिन्ह जो है ना बतलाता है कि लेंस उत्तल है। और क्या है, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो फोकस दूरी का माइनस चिन्ह बताता है कि लेंस अवतल है। तो इसका क्या हो जाएगा कि लेंस उत्तल है, क्योंकि ये प्लस है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, 15 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेमी दूरी पर क्या है, रखी एक वस्तु यानी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 15 सेमी फोकस दूरी वाले, चलिए लिखते हैं यहाँ पर फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 15 सेमी। अब यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि माइनस है कि प्लस है। आगे चलते हैं, एक अवतल लेंस से, कौन सा लेंस है, अवतल है, तो अवतल का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक। यहाँ लिख देना है कि लेंस कैसा है, तो लेंस अवतल है। ठीक है, लेंस अवतल है, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या कहता है,
10 सेमी पर रखी एक वस्तु, यानी वस्तु की दूरी, वस्तु कितना सेमी पर है, 10 सेमी पर है, तो वस्तु की दूरी यू से लिखते हैं, ये हो गया 10 सेमी। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताएं, माने प्रतिबिंब कहाँ पर है और कैसा है, उल्टा है कि सीधा, यानी वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये बताना है। तो यानी भी बराबर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इसकी प्रकृति निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति बताना है कि ये वास्तविक है कि आभासी है। अब देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और भी निकालना है। ये तो लेंस है, तो लेंस का सूत्र लगाएंगे, तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और दर्पण में क्या था, यहाँ पर प्लस हो जाता था, ठीक है। तो 1/v, भी का मान है नहीं, u का मान कितना है तो -10 बराबर f का मान कितना है तो -15, ठीक है। अब 1/v हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/10 हो गया बराबर 1/-15। अब 1/v हमको तो v का मान निकालना, तो इसके साथ जो रहेगा सबको उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/-15, और इधर जो प्लस है इधर चला जाएगा, तो कितना आएगा 1/10 हो गया। अब यहाँ पर 1/v बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 30 आएगा, तो 15 दूना 30, तो 2 एकम 2, माइनस में था, ये भी माइनस में, इसको भागा देंगे 10 × 30, 3 एकम 3, तो 1/v बराबर कितना हो गया, दोनों माइनस जुट जाएगा, बट्टा में 30 तो 6 बचे 30। अब तिरछा तिरछी का करेंगे, इसको गुना करेंगे, v एकम v और 6 एकम 6, माइनस में था। अब यहाँ पर v का मान कितना आ गया 6। यहाँ पर क्या लिखना है कि प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, तो लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, माइनस में है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि जिधर वस्तु है उधर बन रहा है, ठीक है ना। प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितना सेमी पर है, तो 6 सेमी दूरी पर बनता है, ठीक है, इसका स्थान हो गया। अब इसके बाद और क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो प्रकृति क्या है, इस पे माइनस है। अब देखिए एक चीज़ उल्टा समझना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि दर्पण में जब देखते थे यहाँ पर प्रतिबिंब माइनस में रहता था तो क्या बनता था, वास्तविक बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लेंस है, तो लेंस में अगर प्रतिबिंब माइनस में रहेगा तब क्या हो जाएगा कि वो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, आभासी, या जिसको क्या कहते हैं काल्पनिक भी बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक है, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है, क्या कहता है कि 2 सेमी की दूरी पर 5 सेमी ऊंचाई वाले कोई वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात करें। अब जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेना है। 2 सेमी की दूरी पर वस्तु कितना सेमी दूरी पर है, 2 सेमी, यानी कैमा क्वेश्चन है 5वां। यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 सेमी, ठीक है, 2 सेमी तो माइनस में हो गया। अब 5 सेमी ऊंचाई वाले ये वस्तु है, ठीक है ना, तो वस्तु की ऊंचाई किससे लिखते हैं, एच से, ये कितना है 5 सेमी है, चलिए लिख दिया 5 सेमी। उसके बाद क्या है कि 10 सेमी फोकस दूरी के, अब फोकस दूरी मतलब एफ बराबर कितना 10 सेमी। अब 10 सेमी फोकस दूरी है तो लेंस क्या है, उत्तल है कि अवतल, इसके आगे देखिए उत्तल लेंस के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना है कि चूंकि लेंस कैसा है, तो लेंस उत्तल है, ठीक है, लेंस उत्तल है। अब निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, एवं आकार, प्रतिबिंब का आकार निकालना है, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार। आकार का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, वस्तु तो 5 सेमी ऊंचा है और उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो वो कितना ऊंचा है। तो देखिए जो दिया हुआ है क्या है, यू है, भी है, एफ है, तो हमको भी निकालना है। लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के
सूत्र से क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v तो v पता नहीं है, u कितना है तो -2 है और f कितना है तो +10 है। तो 1/v हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 1/10। हमको तो v निकालना है, इसके साथ जो रहेगा सबको उधर कर देंगे। तो 1/10 माइनस 1/2 तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 10 होगा। अब भाग देंगे तो 1, इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5 1/v हो गया, ये कितना आएगा -4/10। अब इसको काट देंगे, 2 दूना 4 5 दूना 10। अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -2v बराबर 5, तो v बराबर कितना हो जाएगा 5/-2 यानी कितना हो जाएगा -2.5। अब क्या करना है हमको, अब तो इसको लिखना है कि प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है। अब देखिए माइनस है, अगर प्रकृति पूछता तो प्रतिबिंब क्या हो जाता, माइनस में है तो इसका मतलब कि काल्पनिक होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के यहाँ स्थान लिखना है, तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर है तो 2.5 सेमी दूरी पर बनता है, केवल इसका स्थान पूछ रहा था। अब क्या कहता है कि प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करें। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब का आकार कैसे निकलेगा, तो आकार निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, हमको आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन कैसे निकालेंगे, आवर्धन बराबर क्या होता है, ये होता है v/u। लेंस के आवर्धन बराबर प्लस में होता है, याद रखना है। तो m बराबर कितना हो गया, देखिए v कितना आ गया है तो -2.5 और u कितना है तो u है -2, तो इससे ही कट गया। ठीक है ना, तो कितना आ गया -2.5। इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, यानी 25 हो जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट जो है वो नीचे चला आएगा, तो 5×5 = 25 और 4×5 = 20, यानी कितना हो गया 5/4। हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब का आकार। अब इसमें क्वेश्चन में क्या सेट कर देना है इसमें कि आवर्धन कितना आया है। देखिए आवर्धन बराबर एक ऐसे भी होता है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन कितना आ गया मेरा 5/4 और प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए नहीं है, वस्तु की ऊंचाई है 5, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं है तो उसको ऐसे h' लिख दिया। ये कितना है 5 है। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे तो h' गुने 4 हो गया बराबर 5×5 = 25। तो हमको क्या करना है h' निकालना है। ठीक है ना, h² नहीं है, यहाँ पर h' है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा बट्टा में, यानी 25/4। तो कितना हो जाएगा, भागा देंगे तो 6 × 4 = 24, फिर यहाँ बचिएगा कितना 1। ठीक है ना, यानी पॉइंट बैठेगा तो 10 हो गया, तो 4 दूना 8, फिर बचिएगा कितना 20। ठीक है ना, तो 4×5 = 20, इतना सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया इसका प्रतिबिंब का आकार। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आता है कि 3 गुना आवर्धित काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेमी की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। इसमें क्या है 3 गुना आवर्धित, लेकिन कैसा, वास्तविक की आभासी, यहाँ पर आभासी बोल रहा है। ठीक है ना, कितना गुना आवर्धित है, यानी आवर्धन दिया हुआ है कितना तो 3 गुना। तो m बराबर यहाँ लिखेंगे कितना 3 गुना, लेकिन कैसा है इसमें आभासी है। तो आभासी का मतलब क्या है कि m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर कहता कि प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक है तो m बराबर क्या हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद है कि एक उत्तल लेंस से 24 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। तो u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर 24 सेमी, तो हमेशा माइनस में होता है u, 24 सेमी हो गया। अब क्या कहता है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी f बराबर निकालना है। तो f बराबर कैसे निकलेगा, देखा जाए m दिया हुआ है, m से निकालेंगे। तो m बराबर क्या होता है, लेंस में m बराबर होता है +v/u। तो m कितना दिया हुआ है +3 दिया हुआ है। v पता नहीं है, u कितना है, u है -24। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 24 × 72, यानी -72 सेमी। अब देखिए v बराबर तो निकल गया, लेकिन इसे फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी कैसे निकलेगा, v है u है तो लेंस के सूत्र से निकाल दिया जाए। तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v कितना है तो -72, u पता है, u कितना है तो -24 बराबर f। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 72,
भाग देंगे 1, 1 एकम 1 यानी -1, ये माइनस माइनस प्लस को भाग देंगे तो 24 × 72 और 3 एकम 3, 1/f हो गया। अब क्या करना है, ये तो घटेगा तो कितना आएगा 2/72। अब 1/f हो गया, इसको काट दिया जाए, 36 दूना 72, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा 36 एकम 36, यानी फोकस दूरी कितना हो गया, फोकस दूरी बराबर कितना हो गया 36 सेमी आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, इसमें कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का क्या होता है, फोकस हमेशा धनात्मक होता है यानी प्लस है, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिस आधार पर हमने ये क्वेश्चन बताया है, इसी आधार पर क्या है कि इसके अलावा और क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको सूचना मिल सके। इसे लाइक करें, कमेंट करें और जितना अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर अगला चैप्टर का क्वेश्चन लेकर के हम अगले वीडियो में मिलते हैं।